बात एक और बड़ी खबर की। उत्तराखंड, गोवा और असम के बाद पश्चिम बंगाल में बनी बीजेपी सरकार यूसीसी का कानून लाने जा रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यानी कि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सोमवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में यूसीसी बिल पेश किया जा सकता है और इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बता रहे हैं कि राज्य में जबरन धर्मांतरण, दूसरे धर्म की महिलाओं का ब्रेन वॉश, शादी करने की घटनाओं को रोकने के लिए राज्य में यानी कि बंगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है। इन समस्याओं का समाधान यूसीसी के जरिए ही हो सकता है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में शरण लेने वाले सभी शरणार्थियों को नागरिक संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए के तहत नागरिकता भी प्रदान की जाएगी। जानकारी के मुताबिक सोमवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में 5 नए विधेयक पेश किए जाएंगे, जिनमें से 2 सबसे महत्वपूर्ण विधेयक समान नागरिक संहिता और राज्य में असामाजिक गतिविधियों से निपटने से जुड़ा बिल। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश के कई बीजेपी शासित राज्यों में इस वक्त तैयारियां जोरों पर हैं। उत्तराखंड सबसे पहला राज्य था जो इसे एग्जीक्यूट कर पाया। उसके बाद कई राज्यों में इसकी पहल शुरू हो चुकी है और पश्चिम बंगाल, जहां पर हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, शुभेंदु अधिकारी इसको लेकर एक बोल्ड स्टेप लेने जा रहे हैं। सोमवार से जो सत्र शुरू होने जा रहा है उसमें कि यूसीसी बिल को पेश किया जाएगा। तैयारियां सरकार पूरा कर चुकी है और शुभेंदु अधिकारी से जब इसमें सवाल पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि इसमें जो समान नागरिकता मतलब सबको समान हक देने की है वो कोशिश की जाएगी। क्या कह रहे शुभेंदु अधिकारी, जरा सुनिए। The last BA committee meeting, we have decided that we will going to introduce the UCC on Monday, and all the procedural steps to introduce the bill. We are in the process, and hopefully, like other states, Uttarakhand, Gujarat, and there are also states like I think Bihar. Already UCC is in place or passed, so we are going to place the UCC West Bengal Bill 2026 very soon. We need to have a common civil code. There should be some deviation in special cases, but uniform civil code is one of the utmost important for our state. ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बंगाल में होगा, एक प्रोसीड्योर होता है। हम लोग असेंबली में बताऊंगा, एक कमेटी बनता है एक सिटिंग जज की नेतृत्व में। गुजरात, उत्तराखंड, आसाम में जिस तरीके से हुआ प्रोसीड्योर मानते हुए होगा, बाकी असेंबली में मानने बताऊंगा मैं। दिलचस्प है कि विपक्ष को पश्चिम बंगाल में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल रास नहीं आ रहा है। कल तक सत्ता में रही टीएमसी इस बिल से ज्यादा खफा है और बीजेपी की ध्रुवीकरण की राजनीति बताने की कोशिश की जा रही है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सवाल उठाया कि जब देश में बीएनएस और दूसरे कानून हैं तो फिर यूसीसी की जरूरत क्या है। कांग्रेस ने भी लोकतंत्र के खिलाफ बिल इसे करार दिया। कहा कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत के अहंकार में लोकतंत्र की अनदेखी कर रही है। इधर बीजेपी साफ कर रही है कि उसने चुनाव में जो वायदा किया था एक देश एक विधान वाला, वो उसे पूरा कर रही है। उद्देश्य पे हमारा प्रश्न है कि जब आप हमारे क्रिमिनल एक्ट ऑलरेडी, क्रिमिनल कोड सबके लिए ऑलरेडी सेम है, तो आज आप किस वजह से ये यूसीसी ला रहे हैं? किस वजह से? आपके रिलीजियस पोलराइजेशन ला रहे हैं या कि आप रियली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का आपने ये सबका सम्मति लेके सबके लिए ये बिल किया है? क्योंकि अगर यूसीसी आ जाए तो इसमें इसका इफेक्ट जैसे ट्राइबल्स के ऊपर, माइनॉरिटीज के ऊपर जो पर्सनल लॉस पे पड़ेंगे वो क्या होने वाला है? सो वी आर वेरी वरिड अबाउट द इंटेंट ऑफ द बिल एंड वी बिलीव इट इज ओनली फॉर पोलराइजेशन। बिल लेके आ सकता है, उनका पास मेजोरिटी है, उन्होंने पास भी करा सकता है, बट बंगाल में जो बहुत तो बाद का बात है और दूसरी बात यही है जो हर चीज में एक ही पॉलिटिकल पार्टी रहेगा। एक चीज बताइए, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, मल्टी कलर, मल्टी लैंग्वेज, मल्टी ओपिनियन, ये तो डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट बात है। फिर वो करना चाहता है तो करे। ये भारतीय जनता पार्टी की हमारी संकल्प पत्र में हमारी घोषणा थी
भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। मैं धन्यवाद जताना चाहूंगी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, धन्यवाद जताना चाहूंगी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी को कि पश्चिम बंगाल को भी फाइनली जो यूसीसी के दायरे में लेके पश्चिम बंगाल की जो शासन है, पश्चिम बंगाल में जो कानून है, वो जो व्यवस्था इतना सालों से अव्यवस्थित था, वो अभी लाइन में आ रहा है। और पश्चिम बंगाल में भी यूसीसी जब लागू हो जाएगी, पश्चिम बंगाल में जो पीस है, शांति है, वो बरकरार रहेगी। बहुत जल्दी से जानिए यूसीसी क्या है। देश के सभी नागरिकों के लिए एक कानून लाने की तैयारी है। विवाह, तलाक और उत्तराधिकार का समान कानून इस यूसीसी के जरिए लोगों को मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन इसके मुताबिक जरूरी हो जाएगा। बहु विवाह पर पूरी तरह से पाबंदी लगेगी। महिलाओं को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार ये बिल देता है, लेकिन विपक्ष इस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए, इस बिल पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए इसका विरोध कर रहा है। रविकांत राय हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रविकांत, भारतीय जनता पार्टी की हमेशा कोशिश रही है कि यूसीसी पूरे देश में लागू किया जाए और राज्यवार जहां जहां बीजेपी की सरकार रही है, ये कोशिशें बीजेपी ने एग्जीक्यूट की हैं। अब इसकी अगली बारी जो है वो पश्चिम बंगाल की, जहां सरकार पूरी तैयारी कर चुकी है यूसीसी की। देखिए अनुराग, पश्चिम बंगाल से ठीक पहले अगर बात करते हैं गुजरात की, उत्तराखंड की, महाराष्ट्र की, असम की, ये वो राज्य हैं बीजेपी के जहां पर यूसीसी जो है वो विधानसभा से पास हुआ है। और अगर हम पूरे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के अगर बीजेपी के मैनिफेस्टो को देखते हैं, उनके संकल्प पत्र को देखते हैं, तो बार बार इस बात को दोहराया गया है कि जहाँ भी हमारी सरकार आएगी हम यूसीसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। और जिस तरीके से धर्मांतरण और यहाँ पर महिलाओं के साथ अत्याचार जैसी घटनाएं जो है बीजेपी कह रही थी कि जब ममता बनर्जी की सरकार थी, टीएमसी की सरकार थी, उस दौरान यहाँ पर देखने को मिला है। ऐसे में एक देश में एक कानून होना चाहिए, ये बीजेपी जो है बार बार कह रही है। अब वो सत्ता में आ चुकी है। खुद मुख्यमंत्री ने इस बात का अनाउंसमेंट किया है कि जितने भी लीगल प्रोसीजर होते हैं, जो असेंबली के अंदर होते हैं, वैधानिक व्यवस्थाएं होती हैं, उन तमाम प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। और ये बिल जो है वो पश्चिम बंगाल की असेंबली में जो सरकार है वो इंट्रोड्यूस करने जा रही है। बिल को इंट्रोड्यूस करने से ठीक पहले ऑपोजिशन जो है उसके इंटेंट को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन यूसीसी जो ड्राफ्ट किया गया है उसमें क्या प्रोविज़न किए गए हैं, अगर कोई आपको आपत्ति है तो आप विधानसभा के अंदर उन तमाम आपत्तियों को ऑपोजिशन भी रख सकता है। लेकिन सिर्फ इस बात को लेकर विरोध होना कि यूसीसी से जो धार्मिक मतभेद है उसको बढ़ावा मिलेगा, यहाँ पर मुख्यमंत्री और पश्चिम बंगाल की सरकार ने इसको खारिज किया है। और उन्होंने कहा है कि जो भी प्रक्रिया होगी असेंबली के अंदर उन तमाम चीज़ों को पूरा किया जाएगा। और हमारे संकल्प पत्र का ये वादा था कि जब हम जीत कर आएंगे तो यूसीसी लाएंगे। और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए अब पश्चिम बंगाल की सरकार ने ये तय किया है कि विधानसभा में यूसीसी को इंट्रोड्यूस करने जा रही है। सरकार तय कर चुकी यूसीसी आएगा, विपक्ष तय कर चुका है कि उसे किस तरह से विरोध करना है। बहुत शुक्रिया रविकांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।